Very good afternoon, my dear students of class 10th. Today I am going to explain a chapter, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. It is a very interesting story. Hari Singh was a young boy of 15, but he was a thief and a cheat. Hari Singh was a boy of 15 years. He was a very clever, cunning, and smart boy. He was a thief and cheater as well. At a wrestling match, he came across Anil. Anil actually was a writer. He was a civilized person. One day, Hari Singh came to him and started talking with him. He won Anil's confidence. And came to his house as a servant. After winning his confidence, he became a servant. He requested him to make him his servant. Anil was a writer and did not earn much. So Hari Singh agreed to work for him only for food. Anil told him that he was not able to earn much. So Hari Singh agreed to work him only for food. उसने कहा कोई बात नहीं है, आप मुझे सैलरी मत दीजिए, खाना देते रहिए, मैं आपका नौकर बन जाता हूँ. Hari Singh did not know how to cook, but he did not know how to cook. जानता ही नहीं था कैसे खाना बनाया जाता है. The first meal which he cooked for Anil was so bad that Anil threw it to the dogs. The first meal, जो पहला खाना उसने बनाया वो इतना बुरा था कि अनिल ने उसको कुत्तों को डाल दिया. But Hari's appealing smile made Anil give him a decision to turn him out. But Anil gave up the decision of turning him out. He did not want to chase him away. उसको भगाना नहीं चाहता था. He thought, since Anil himself was a good person, civilized person, so he thought it would not be better or good to chase Hari Singh away. Hari Singh did odd jobs for Anil. कई काम करता था उसके लिए. In the morning he made tea, सुबह चाय बनाता, and then brought the day's supplies for the market, from the market. मार्केट से सब्जियां लाना और भी चीज़ें लाना. It was the work of Hari Singh. ये हरि सिंह का काम था. Often he made a profit of ₹1 a day out of these purchases. कभी कभी ₹1 वो कमा लेता था इन्हीं चीज़ों को परचेज करके, बचा लेता था थोड़ा सामान में से पैसा. अनिल हैड नो रेगुलर इनकम. उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी अनिल की. एंड समथिंग बाई राइटिंग आर्टिकल्स एंड स्टोरीज फॉर मैगजीन के लिए स्टोरी लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, उससे कुछ पैसे वो कमा लेता था, अपना भी पेट पालता था, उधर हरि सिंह का भी पेट पालता था वो. बट वन डे अनिल केम होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स. वन डे ही केम टू हिज होम विद बंडल ऑफ नोट्स. बहुत पैसों के साथ घर में आया नोट का बंडल लेते हुए. ही टोल्ड हरी दैट ही हैड अर्नड ₹600 बाई सेलिंग वन ऑफ हिज बुक्स. उसने कहा मैंने अपनी एक किताब बेची और मुझे ₹600 आज मिले. हरीज माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ मनी. हरी ने जैसी पैसा देखा उसके मुंह में पानी आ गया. सिंस ही वाज ए थीप, वो एक चोर था, तो चोर के मुंह में तो पानी आ ही जाएगा पैसा देखते हुए. ही डिसाइडेड टू स्टील दैट मनी. चोर था तो उसकी आदत तो कहीं जाएगी नहीं, तो उसने उस पैसे को चुराने का डिसीजन लिया. अनिल केप्ट द बंडल अंडर हिज मैट्रेस एंड वेंट टू स्लीप. अनिल ने वो पैसा अपने गद्दे के नीचे रख लिया रात में और सो गया. Now Hari Singh went into the room and silently took the money under the mattress. चुपचाप उसके कमरे में गए. Stealthily he entered in his room and stolen that money that was put under the mattresses of Anil. उसके गद्दे के नीचे उसने पैसे चुरा लिए. He went to the railway station to catch the train to Lucknow. लखनऊ की ट्रेन पकड़ने के लिए वो रेलवे स्टेशन भागा चोरी करके.
बट ही मिस द ट्रेन नहीं पकड़ पाया, एंड वॉकड इन द बाजारों में आ गया. सून इट स्टार्टेड रैनिंग एंड हरी वॉज ड्रेंच्ड कम्प्लीटली. बरसात शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई तो वो बुरी तरह से भीग गया. देन हरी सिंह रिमेंबर्ड अनिल. नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर. दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ the heart of a thief in a good person. In a good person, because it was the effect of Anil's company. He imagined how sad Anil would be on finding the money stolen. उसने कहा अनिल को जब पता लगेगा कि उसका पैसा चुरा लिया गया तो उसको कितना बुरा लगेगा. हरी रिमेंबर्ड दैट अनिल यूज टू टीच हिम. उसे याद आया कि उसको पढ़ाया भी करता था, वो खाना भी बनवाता था, चीज़ें भी उससे मंगवाता था, उसे पढ़ाता भी था. ही थॉट दैट विदाउट द एजुकेशन ही वुड रिमेन ए थीप. उसने कहा अभी तो ये मुझे पढ़ाता है, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा. आई वुड बी सिविलाइज्ड पर्सन, बट विदाउट अनिल्स टीचिंग ही वुड रिमेन अ थीप. केवल एक चोर रह जाएगा, वो कुछ नहीं रह जाएगा. बट एजुकेशन माइट मेक हिम अ बिग थिंग फॉर हिम. एजुकेशन से बहुत बड़ा वो बन जाएगा. सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न एंड रिप्लेस द मनी. हिज हार्ट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड. उसका दिल बिल्कुल बदल गया. व्हेन ही थॉट अबाउट द benevolence, अबाउट द बिहेवियर ऑफ अनिल एंड हिज हैबिट एंड हिज सिंपलिसिटी, और भी आप कह सकते हैं उसका जेनरसिटी, उसको देखकर उसका दिल बिल्कुल चेंज हो गया. ही रीच्ड होम एंड साइलेंटली पुट द मनी बैक अंडर द मैट्रेस. वापस घर गया, उसी गद्दे के नीचे फिर पैसे रख दिए अनिल के गद्दे के नीचे. उसने जान भी नहीं पाया. द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हरी अ 50 रुपी नोट. अगले दिन अनिल ने हरी को 50 रुपये का नोट दिया. द नोट वाज स्टिल वेट. अब भी गीला था वो, क्योंकि वो चुरा के भागा था ना, बारिश होने लगी थी तो पैसे भीगे ही उसने रख दिए थे. अनिल जान गया था. अनिल केम टू नो दैट हरी सिंह हैड स्टोलन हिज मनी, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम. उसने उससे कुछ कहा नहीं, उसे गिल्ट नहीं उसने महसूस कराया, क्योंकि ही वांटेड टू ट्रांसफॉर्म हिज हार्ट. ही वांटेड टू मेक हिम अ गुड पर्सन फ्रॉम अ थीप. हरी थॉट दैट हिज क्राइम हैड बीन डिस्कवर्ड. उसने जान लिया कि उसका क्राइम पता लग गया, इसने चोरी जान ली मेरी, अनिल ने. बट अनिल टोल्ड हिम दैट ही हैड अर्न समथिंग. उसने बताया मुझे और भी कुछ पैसा मिला है. नाउ ही वुड पे हरी सिंह रेगुलरली. अब वो उसको सैलरी भी दिया करेगा. ही वुड गिव सैलरी टू हरी सिंह. अब उसको सैलरी भी दिया करेगा. तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ऑफ अ थीप ड्यू टू द कंपनी ऑफ अ सिविलाइज्ड पर्सन नेम्ड अनिल. आपको लगता है ना, कभी कितने भी हम बुरे हैं, बट इफ़ वी आर इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल, इट मीन्स हम भी वैसे ही बन जाते, संगत का असर आ जाता है. तो कभी कभी जो चोर डकैत लोग होते हैं वो भी अच्छे लोगों की संगत में आकर सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते, सुधर जाते हैं. तो रियली दिस वाज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थीप्स स्टोरी एक्चुअली. आई वुड सजेस्ट यू दैट यू मस्ट रीड दिस स्टोरी कम्प्लीटली. यू मस्ट गो थोरोली स्टोरी. तो आप इसको पढ़ें और इसको लर्न करिए. I will send its question answer on your group, and you also are supposed to find form some questions and answer them. After completing your work, you are supposed to get a pic of your work and send it to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. मैं इसको चेक कर पाऊँ. ओके, तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा इसके. मैं आपके ग्रुप पे भी भेज दूँगा, सब कुछ कर दूँगा. आप इसके लिए परेशान ना हों. यू शुड गिव योर 100% टू योर स्टडी. आप अपनी स्टडी को 100% दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आपके बहुत पास आ रहे हैं. पूरी समरी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए. जो 20 से कोई एक्सट्रैक्ट पूछ दिया जाता है तो आप उसको बता पाएँ. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको पूछ भी सकते हैं उससे. ओके, ठीक है. I have taught all the chapters that are coming in your syllabus of UT first, but some students have joined recently, so for them I would revise the chapters. Okay, उनके लिए मैं chapters revise भी कर दूँगा.
ठीक है बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।